परीक्षित का जन्म हुआ तो महाराज युधिष्ठिर ने बड़े हाथी घोड़ा सोना चांदी बांटे। प्रायः आप लोग यही सुनते हो कि जब जन्म होता है तो सूतक हो जाता है, इसलिए सूतक में दान नहीं करना चाहिए। लेकिन जब शिशु का जन्म होगा उसमें खूब दान करना चाहिए, उस समय का दान अच्छे हो जाता है। तो आपके मन में आता होगा सूतक लग जाता है। सूतक कब लगता है? जब नाल का छेदन हो जाता है। जब तक नाल नहीं छेदन होगा तब तक सूतक नहीं माना जाएगा। इसलिए नाल छेदन से पहले तक शिशु के जन्म में खूब उत्साह करना चाहिए और खूब दान दक्षिणा करना चाहिए। तदनंतर में परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित ने बड़े होकर के कलियुग का निग्रह किया है और कलियुग का जब निग्रह कर रहे थे उसी समय कलियुग ने कहा कि प्रभु आम ये तो मार रहे हो, लेकिन ये बताओ कि हम रहें कहाँ? तो बोले कि हम तुम्हें 4 विवाह देते हैं, उसी में तुम रहो। तो 4 विवाह कलियुग के लिए राजा परीक्षित ने दे दिया। देतम पान स्त्रिया सोना युक्ता धर्म चतुर्विधा। जहां जुआ खेला जाता है वहां पर कलियुग का निवास होता है और वहां पर स्त्री का संग होता है, स्त्री की सरकार चलती है, वहां पर कलियुग का निवास होता है। और जहां पर हिंसा होती है, बकरे और आदि काटे जाते हैं, वहां पर कलियुग का निवास होता है। और जहां पर मदिरापान होता है वहां पर निवास होता है। कलियुग ने कहा कि भगवान आपने जो 4 स्थान दिए तो 4 कमरे ठीक नहीं, थोड़ा सा एक आध अच्छा स्थान दे दो, हम भी जी लेंगे। भगवान ने तब परीक्षित ने कहा कि ठीक है, सोने में वास करो। तब से वो तो कभी सोने में वास करने लगा। इसीलिए जब माता सोना पहन के चलती तो कोई छीन करके चला जाता है, तो ये कलियुग में वास कर रहा है उसने। इसलिए सोना पहनो नहीं, और पहनने से पहले भगवान को अर्पण कर दिया करो। जब सोना खरीदे पहले भगवान में चढ़ाओ, फिर उसको कोई चोर नहीं छीनेगा। अब चोरी बदमाशी करके सोना खरीदोगे तो चोरी चक्के तो छीनेंगे ही, क्योंकि कलियुग में उसमें वास कर रहा है। क्योंकि साधारण आदमी सोना खरीद ही नहीं सकता, इतनी महंगाई है कि सोना तो खरीदना मुश्किल। सोना वही खरीदेगा जो बढ़िया 2 नंबर की कमाई कर रहा है। सोने में स्थान दे दिए, कालांतर में सोने के मुकुट जो पहने हुए थे और उसी में आकर के कलियुग बैठ गया। जैसे कलियुग बैठा बुद्धि उनकी खराब हो गई। एक दिन जंगल में घूम रहे थे राजा परीक्षित, घूमते घूमते अधूरा हो गया, प्यास बड़ी जोर से लगी। किसी ऋषि के आश्रम पर गए, वहां पर जाकर उनसे कहा ऋषिवर हमको जल पिला दो। अब उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। एक वहीं पर बुद्धि तो कलियुग ने खराब कर दी थी, चूंकि सोने पर मुकुट पहने थे और मुकुट जरासंध की थी। जैसे सर्प को गले में डाल करके चले गए और उनके लड़के को पता चला कौशिकी नदी में, उसने साथ दे दिया, अरे तुम जो तो राजा हो करके इस तरह से संतों का अपमान करते हो, जाओ हम तुम्हें साथ देते हैं कि आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो भैया 7वें दिन तो सबकी मृत्यु होगी, परीक्षित नर की थोड़ी होगी। 7 दिन के अंदर रविवार से लेकर के और रविवार तक में 7 दिन आते हैं, इन 7 दिन में सबको मरना है। जैसे साथ दिया, 7 देने के बाद आया, अपने सुबह महीने में अपना सांप को जो है तो उसको बाहर कर दिए। बेटा रो रहा था, समझाए बेटा क्यों रो रहे हो? बोले कि रात के गले में सांप डाल के चले गए थे, उनको हमने मरने का सांप दे दिया है। बालक की बात सुन करके समीप मुनि बड़े दुखी हो गए। बेटा अब परीक्षित जैसा राजा तुम्हें इस पृथ्वी में नहीं मिलेगा, तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। भगवान से क्षमा मांगने लगे, एक प्रभु हमको क्षमा कर देना, हमारे बालक ने बहुत बड़ी भूल करी है, जो आपके भक्त को
साथ दे दिया है। उसी समय समीप मुनि ने अपने शिष्यों को भेजा और राजा परीक्षित से कहवा दिया कि भाई तुम अपने मरने का कोई उपाय कर लो, क्योंकि 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित ने उसी समय जन्मेजय को राज दिया और जंगल की ओर चले गए और गंगा जी के किनारे सुंदर बैठे हुए थे और उसी गंगा जी के किनारे गए बैठे हुए परीक्षित को राजा और मुनियों ने देखा कि बहुत से राजा भी आए और बहुत से महात्मा भी आए और सब महात्माओं को देख करके राजा परीक्षित ने प्रणाम किया और उनसे कहा कि सर्वात्मास्ते कृतम, हे महात्माओं आपका मैंने अपराध किया है फिर भी आप लोग आए हो। मैं आपके श्री चरण में बारंबार प्रणाम करता हूं। हमको ये बताइए कि हमारी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, इस 7 दिन में हमें कौन से कार्य करना चाहिए जिसे कि हम मुक्त हो जाए। बड़े बड़े जो महात्मा थे वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उसी समय तत्ता भरत भगवान व्यास पुत्र अक्षलिंगो निधरावतुष्टो अवधूत वेशः, पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करने वाले व्यास नंदन श्री सुखदेव जी पधारे हैं। कौन है सुखदेव जी? कहते हैं कि तत्ता भगवत भगवान व्यास पुत्र है, जो भगवान व्यास हैं उनके पुत्र सुखदेव जी हैं। और सुखदेव जी मानव अपेक्षा, उनको किसी से कोई अपेक्षा नहीं, अपने राम में मस्त रहते हैं। अरक्षलिंगो निजरावतुष्ट, उनको बाहर की विषय विकार उनको शोभित नहीं होते और अद्भुत भेष में घूम रहे हैं जैसे परमहंस घूमते हैं। उस सुखदेव जी को बहुत सी सुंदर स्त्रियां उनकी चारों ओर खड़ी हुई थी, क्योंकि दिगंबर और कृष्ण का उनका स्वरूप था। इधर स्वरूप देख करके सभी स्त्रियां मलिन हो गई। दिगंबर भक्त की केसन, उनकी बड़ी सुंदर जूते लटकी हुई है। शाम रंग था, चित्त को चुराने वाली उनकी छटा थी, मनोहर जान पड़ते थे। उनकी तेज ऐसा था कि सबने समझ लिया कि कोई महान पुरुष है। सब आसन छोड़ करके खड़े हो गए। सात शुरुआतें थी आते बाहर और राजा परीक्षित ने उनको प्रणाम किया और प्रणाम करके उन्होंने शांत राय से सुखदेव जी बैठ गए। तो हाथ जोड़ के परीक्षित ने निवेदन किया, प्रभु आपको तो दर्शन होना मुश्किल है, मुश्किल नहीं अत्यंत मुश्किल है। ऐसाम संस्मराट पुंसाम सद्या शुद्धंत वही गृह। आप जैसे महापुरुषों का दर्शन हो रहा है तो कहने क्या है, और दर्शन के साथ साथ कहीं पुनर्दर्शन स्पर्श, आपके शरीर को स्पर्श करने का मौका मिल जाए और स्पर्श करने के बाद आपके चरणों का धोने का अवसर प्राप्त हो जाए तो पाप क्षण मात्र भी नहीं रह जाता। और हमारे यहाँ चरण धोने का बड़ा महत्व, चरण की ही सबसे ज्यादा महत्व है। आप यहाँ देखो बस भगवान किसी चरणों में प्रीत हो जाए, बंदा हो
गुरुपद पद्म परागा सुरुच शिवास सरस अनुरागा अमी मोर में चूरन चारो समन सकल भवरोध परिवारो। ऐसा गोस्वामी जी चरणों की महिमा करते। तो मुझे तो आपके चरणों का भी आश्रय मिल गया है, चरण प्रचारण का मिल गया है। अतः पृच्छाम संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम। ऋषियों ने कहा कि परीक्षित ज्यादा इनकी बड़ाई मत करो, ज्यादा बड़ाई करोगे उठ के चल देंगे। उसी समय राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव अगर आप ये हो तो ये बता दो पुरुष से यत कार्यम मानस सर्वथा, मरने वाले पुरुष को क्या करना चाहिए। तो भाई मरने वाले परिचित घर थोड़े, यहाँ पे लोग भी तो मरेंगे, सब कोई मरेगा। लेकिन परीक्षित ने अपने लिए नहीं कहा, यह प्रश्न सार्वभौम है, सबके हित के लिए कहा है। परीक्षित चाहते तो भी कह सकते थे कि गुरुदेव हमको साथ लगा है, अमर कर दो, तो सुखदेव जी तो अमर कर सकते थे, उनके मृत्यु को टाल सकते थे। लेकिन परीक्षित ने सारे जगत को रसपान कराने के लिए ही कहा कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। तो आप सब भी मरने वाले हो, आप भी मन में सोच लो कि आपको क्या करना चाहिए। जब ऐसा प्रश्न किया तो मेरे नारस किम कर्तव्यम, मरने वालों को कौन से उपाय करना चाहिए। तो सोचोगे सजग हो गए। और जब किसी को जीवन में संत की प्राप्ति हो जाती है तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। और जब तक संत की प्राप्ति नहीं होगी तब तक जीवन परिवर्तन नहीं होगा। आज राजा परीक्षित को सुग्रीव जैसे संत मिले हैं, और जब संत मिलते हैं, जब संत मिलन हो जाए